हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल का जो 2023 में एग्जाम हुआ था प्री का, उसका क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14/7/2023 से और टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ठीक है। जिसमें हम 32-33 शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल 76 शिफ्ट बोलते हैं, तो टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ठीक है। 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था जिसमें 33 शिफ्ट करवा चुके हैं। और ये क्वेश्चन जो है 25/7/2023 का चौथा शिफ्ट का क्वेश्चन है, फोर्थ शिफ्ट का, ठीक है। फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब बाकी अगर आप 33 शिफ्ट तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो है ना प्ले लिस्ट दे देंगे। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको 2024 का सीजन के लिए बहुत ज्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि टोटल टोटल शिफ्ट करवाना, एक भी शिफ्ट बीच में छोड़े ना। टोटल शिफ्ट में आपको नंबर वाइज दिया रहेगा, जैसे 33 लिखा हुआ है ना, लिखा रहेगा 32, 33, 31, 29, 30, सब बाय डेट लिखा रहेगा, डेट भी लिखा रहेगा। अब शिफ्ट भी लिखा रहेगा कि शिफ्ट है, ठीक है। इससे पूरा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा शिफ्ट है और कितना तारीख का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। क्योंकि बीच में कभी कभी क्या हुआ है, 14 के बाद 15 हुआ है, 16 हुआ है, 17 18 हुआ ही नहीं है। तो बीच में नहीं हुआ है तो जो आपको पता चल जाएगा कि बीच में एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि अगला शिफ्ट जब देखिएगा कि अगर मान लेते हैं 12 शिफ्ट हुआ है तो अगला 13वां शिफ्ट में जाके 19 तारीख को है। तो इसका मतलब क्या है कि बीच में 2 दिन एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। अब टोटल शिफ्ट और डेट दोनों दे दिए हैं, जाकर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 2024 के एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, a+b+c बराबर 20 दिया हुआ, ठीक है। और इसका भी a² + b² + c² बराबर 152 है, तो इसका मान निकालने बोला है। क्या है, a³ + b³ + c³ - 3ab, यही सूत्र निकालने बोल रहा है। इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है a+b+c, ठीक है। a² + b² + c² माइनस ab + bc + ca, ये होता है, ठीक है। अब देखिए a+b+c है, a+b+c जो है आपका 20 आया, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो a² + b² + c² हो जाएगा, प्लस 2ab bc + ca हो जाएगा। इसका स्क्वायर किया तो 400 हो जाएगा। अभी देखिए a² + b² + c² 152 दिया हो तो 152 हो जाएगा। अब प्लस 2 है ab 2ab bc + ca है, बराबर कितना है, 400 दिया हुआ है, 400 हो जाएगा। उस पार ले जाइए इसको, तो 2ab हो जाएगा, 2ab bc + ca। उस पर ले जाएगा 152 को, कितना हो जाएगा आपको जाके, 152 मतलब 48, 248 हो जाएगा। 248 से काटिए देखो 124 हो जाएगा, 124 हो गया। इसके बराबर तो a+b+c बराबर ab bc ca बराबर 124 हो गया। अब मान जो है बैठा दे, बैठाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, मान के a+b+c बराबर क्या दिया हुआ आपको, 20 दिया हुआ तो 20 हो गया, ठीक है। a² b² + c² बराबर कितना, 152, 152 हो जाएगा। माइनस ab bc ca बराबर कितना, 124 है, 124 हो जाएगा, बराबर कितना 20 हो जाएगा। और गुना कितना दिया हुआ है देखिए, ये आपका 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 28 जाएगा, 28 × 56 हो जाएगा, 56 हो गया मतलब 560 हो जाएगा। इसका आंसर 560 हो गया, ठीक है। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये देख लीजिए, जो मिटा हुआ था वो हम टिक क्लियर कर देते हैं। ये प्लस है, समझे, ये माइनस है, ठीक है। और बाकी देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सब प्लस है, ठीक है। यही क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लीजिए, यही है, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। इसका मान निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका मान ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अगले नंबर। ये देखिए क्या है, इसमें तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना होगा। ब्रैकेट ये दिया हुआ है, ब्रैकेट क्या है, 8p हो गया माइनस 4 4q हो गया, ठीक है। माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, प्लस 10p हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18p हो जाएगा, 18p - 4q, ये हो जाएगा।
अब देखिए फिर आगे बढ़ाइए, फिर क्या है 3 क्यू है, माइनस माइनस अंदर जाएगा 18 पी हो गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 4 क्यू। तो कितना हो गया, मतलब 4 3 7, 7 क्यू और माइनस 18 पी हो जाएगा, ये हो गया ठीक है। फिर आगे जाइए, -7 पी है, ठीक है, अंदर माइनस गया 7 क्यू हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 पी। तो कितना हो गया, अब पी 18 में सात 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 चल गया, 11 पी हो गया, 11 पी माइनस 7 क्यू हो गया, 11 पी माइनस 7 क्यू हो गया। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला, मध्यानुपाती निकालना है इस संख्या का। मध्यानुपाती का मतलब होता है कि रूट के अंदर इस दो सब संख्या का स्क्वायर मतलब गुना, ठीक है। क्या है, ए प्लस बी हो गया, और दूसरा क्या है, ए माइनस बी पे होल क्यू, ठीक है, इंटू गुना हो जाएगा, ये आपका गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, ए प्लस बी पे होल क्यू और ए माइनस बी। अब गौर करने का बात है कि गौर कीजिए कि अब देखिए ए प्लस बी, दो ये दोनों देख लीजिए, जोड़िए कितना हो गया, ए प्लस बी पे पावर 4 इंटू गुना ए माइनस बी पे पावर 4, रूट के बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी पे होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, रूट के बाहर निकलेगा तो निकलिए, आंसर तो वही है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये देखिए इस व्यंजक को हल करना है। अब देख लीजिए क्या है, अब रूट में दिया तो √2 हो जाएगा, और फिर क्या है -√3 हो जाएगा, अब बटे √2 अब +√3, प्लस का उल्टा गुना कर दीजिए, ये प्लस है नीचे तो ऊपर माइनस से गुना कर देंगे, √2 -√3 हो जाएगा, √2 -√3 हो जाएगा, और इसमें होल स्क्वायर हो गया, इसका का होल हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक सूत्र जानते होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र पे तोड़ दीजिए इसको, तो क्या √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको आगे बढ़ाइए कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए क्या 2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, अब -2 टू √2 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे कितना हो जाएगा, बटे आप देखिए तो 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया 5 -2 √6 हो जाएगा, अब बटे -1 है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या दिया हुआ है, अभी माइनस है तो ऊपर चल जाएगा माइनस में, ठीक है। कहने का मतलब हो गया देखिए ऊपर में गुना कीजिए, ठीक है, ये दोनों मिलकर प्लस हो गया दोनों मिलकर, अब अंदर गुना तो कितना हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा, तो 2 √6 हो जाएगा, अब -5 हो जाएगा, 2 √6 -5 हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, लेकिन एक बात और बता देना चाहते हैं कि देखिए सीजी इस चैनल पे हम सीजीएल का प्रैक्टिस करा रहे हैं, सीजीएल का टोटल 39 शिफ्ट हुआ था, जिसमें हम 33 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। और CHSL 2023 का याद रखिए, सब ये टोटल 2023 का चल रहा है, ठीक है। और CHSL में जो 2023 में एग्जाम स्टार्ट हुआ था 2023 में, आगे तो मार्च में, ठीक है, उसमें हम 2 शिफ्ट करवा चुके हैं, बाकी शिफ्ट भी करवा देंगे, ठीक है। सीजीएल और CHSL आप इस चैनल पे देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, 2023 में सीजीएल और CHSL का जो एग्जाम होगा उसका क्वेश्चन का, ठीक है। मेरा एक चैनल और है सेकंड चैनल जो उसका नाम है SPS एग्जाम क्रैकर क्लासेस, समझे। उस चैनल पे जो है हम जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी 2023 से, ठीक है। और टोटल 76 शिफ्ट हुआ था, आप देख रहे हैं शुरू को, जब शुरू किए तो हम 76 शिफ्ट लिख दिए थे, जीडी का क्वेश्चन था वो जीडी में था पूछा था, तो 76 शिफ्ट हुआ था, जिसमें हम 15 शिफ्ट करवा चुके हैं, बाकी शिफ्ट भी करवा देंगे, मेरा वीडियो डेली सामने आता है, ठीक है। और उसी चैनल पे एग्जाम क्रैकर पे सीपीओ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीपीओ का जो 1 महीना या 1.5 महीना पहले एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 3 अक्टूबर से, 3 अक्टूबर 2023 से, ठीक है। 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें हम 6 शिफ्ट करवा चुके हैं, टोटल 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 6 शिफ्ट करवा दिए हैं, 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 15 शिफ्ट करवा दिए हैं, बाकी धीरे चल रहा है। इसमें 39 शिफ्ट हुआ था, 33 शिफ्ट करवा चुके हैं, इसमें जितना शिफ्ट शिफ्ट हमको नहीं याद है कितना किए हैं, लेकिन 2 शिफ्ट करवा दिए हैं, बाकी शिफ्ट भी करवा देंगे, मेरे साथ लगे रहिएगा। क्या हो गया, सीजीएल हो गया, CHS हो गया, जीडी हो गया, सीपी हो गया, अब बचा MTS,
एमटीएस 2023 में जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था उसका भी हम करवा रहे हैं, करवा देंगे, ठीक है। तो सीजीएल का जैसे खत्म होगा हम एमटीएस में स्टार्ट कर देंगे, मतलब एसएससी का टोटल एग्जाम को हम कवर कर रहे हैं। सीजीएल, सीएसएल, जीडी, सीपीयू, एमटीएस, एक भी एग्जाम को हम नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा। वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगले एग्जाम के लिए, ठीक है। जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आप उस चैनल को जाकर देख सकते हैं, उस चैनल का जो लिंक दिया हुआ है वो आपको पीडीएफ वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस चैनल का लिंक, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, एक माइक्रोवेव ओवन का अंकित मूल्य 15,900 है, ठीक है, 990 है, इसे इतना में बेचा जाता है, तो जाने दी जाने छूट क्या है। 15,990 छूट मोल रहा था 100 में से x हो जाएगा, बट 100 हो जाएगा। इसका कीमत कितना पूरा है, 12,792, 12,792, एक जीरो कर गया, एक जीरो कर गया, ठीक है। अब देखिए तो खिला के देखिए एक बार में, एक बार में तो खाएगा नहीं। अब देखिए 1599 है, इसको कितना होगा, 8 9 72, 8 में खिलाई तो 8 में 72 2 में गिरा 7, 72 7, मतलब 72 7 79, 7 हो गया, अब बच गया 9 हो गया, बच गया 7, अब 40 7 47 7 बाकी रहा 4, ठीक है, 8 12 127 92, 127 92 कट रहा है कितना बार में, 8 बार में, ठीक है। कट रहा है 8 बार में, तो कहने का क्या क्या कहने का मतलब 100 में से x हो गया, अब बराबर कितना हो, 10 तो 80 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 हो जाएगा तो 20% बता रहा है, ठीक। अगले नंबर देखिए क्या है, एक ही बिंदु से और एक ही समय पर दौड़ना शुरू करके दो धावक पी और क्यू क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 500 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ के परितः विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। यदि वे पहली बार मिलने के बाद दूर अपनी चाल परस्पर बदल लेते हैं तो शुरुआती बिंदु पर उसे कितने सबसे पहले कौन पहुंचेगा। देखिए एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां से कोई निकला, ठीक है, यहां से निकला, अब पहुंचना उसको यहां है, यहां से जो निकला वो पी निकला, ठीक है। अब पी जो निकला उसका 6 मीटर पर सेकंड से दौड़ा है, ठीक है। इसको मान लेते हैं यहां तक पहुंचने में जो है वो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर दौड़ा, ठीक है। मान लेते हैं, सब माना जा रहा है, ठीक है। अगर यहां से निकला क्यू, इसको भी यहां पहुंचना है, क्यों मिलना बोल रहा है, मिलने के बाद यहां से क्यू निकला, ठीक है। ये इसका जो चाल है वह 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और ये 3 घंटा लगाता है, सॉरी सॉरी ये 3 घंटा लगाएगा, क्योंकि देखिए जब चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा। ये 3 किलोमीटर ले लिया, 1 किलोमीटर ले लिया, ठीक है, 1 किलोमीटर ले लिया, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको अगर ये मिला, यहां से निकला, ठीक है, यहां तक पहुंचा, अब जो है अपना चाल बदल लेगा, पी जो है फिर यहां से 30, यहां से पी निकलेगा, यहां से अगर इस दिशा में जाएगा, इस जाएगा, दोबारा यहां से निकलेगा, फिर जब इस दिशा में जाएगा तो 6 मीटर पर सेकंड जाएगा, लेकिन 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा, ठीक है। और ये जो यहां से यहाँ क्यू निकलेगा, क्यू निकलेगा इधर, इधर जो क्यू निकलेगा वो क्या करेगा, 6 मीटर पर सेकंड से जाएगा, क्योंकि वो अपना चाल बदल लेगा। अब गौर कीजिए, अब ध्यान देने का बात है कि अब बताइए यहां से अगर यहां वो निकला, ठीक है, तो क्या क्या अब बताइए समय क्या जो है, 6 किलोमीटर पर मीटर से निकला, 3 किलोमीटर जाना है, ठीक है। अब बताइए समय कितना लगा, जितना समय लगा इतना जो यहां से यहां तक समय लगा, और फिर इसको अगर यहां से यहां तक पहुंचने में इतना समय लगा, ठीक है। अब गौर करने की बात है, 6 मीटर पर सेकंड से निकला तो 3 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो ज्यादा समय लग जाएगा। और इसको जो है अब 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, लेकिन 1 किलोमीटर जा रहा है, इसको कम समय लगेगा, इसको कम समय लगेगा, ठीक है, और इसको अधिक समय लगेगा, ठीक है। गौर करने की बात है, ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब ये 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 3 किलोमीटर में, तो उसको अधिक समय लगेगा, ठीक है। और ये इसको निकलता तो ये कम समय लगेगा, लेकिन अगर उल्टे, अगर इसको अगर इधर से निकलेगा 6 मीटर, अगर वो जो है पी इधर 10 मीटर से निकलेगा, ठीक है, इसको पहुंचने में उतना ही समय लगेगा, क्योंकि पहुंच के ये यहीं आएगा। और चाल जब बदलेगा, जब चाल बदलेगा तो चाल तो किलोमीटर तो सेम रहेगा, चाल ही नहीं बदलेगा, चाल बदलेगा, तो चाल बदलेगा जो मान लेते हैं ये 10 10 इधर से निकला तो चाल बदलेगा, तो अब जो ये कम है, जो इधर अधिक लग रहा है इधर कम लगने लगेगा, और फिर इसको अधिक लगने लगेगा,
ठीक है, मतलब जितना समय उसको, दोनों का समय जो समान बिंदु पे पहुंचेगा। ठीक है, पहले उसको जो अधिक समय लग रहा था, ठीक है, कि वो 6 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहा था, 3 किलोमीटर जाना था, उसको अधिक समय लग रहा था। ठीक है, क्योंकि चाल भी कम है और दूरी भी ज्यादा जाना है, तो अधिक समय लग रहा था। ठीक है, और इसको क्या हो रहा था, इसको कम समय लग रहा था। क्यों? क्योंकि चाल भी ज्यादा है और दूरी भी कम, 1 किलोमीटर जाना, कम समय लग रहा था। लेकिन उल्टे, फिर जब चाल बदलेगा, तो इधर जो आएगा, तो ये अपना चाल जो है, पहले 10, पहले जो है ये देखिए पी जो है ये वाला, अभी जब चलेगा इधर से फिर, तो ये अब पहले चला था 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो अपना चाल बदल लेगा। ये 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ठीक है, अब ये 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा। तो अब इधर से जाएगा, तो उसको भी अगर गौर करने की, इधर तो अधिक अधिक समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि जाना कितने किलोमीटर है, और ये जब इधर से आएगा तो वो कम समय लगेगा। कहने का मतलब दोनों का इक्वल समय इक्वल रहेगा, इसलिए बोला पी और क्यू समान बिंदु समान समय पर पहुंचेंगे, कोई अंतर नहीं है। समझदारी से समझिए बात को। ठीक है, इसको पहले कहा तो अधिक समय लगा, ठीक है, इधर कम लगा, और जब दोबारा चलेगा तो इधर कम लगेगा, इधर अधिक लगेगा, क्योंकि चाल बदल गया, किलोमीटर तो एक है, किलोमीटर तो एक ही जाना है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। अब दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, और ये संख्या दिया हुआ है, इसका जवाब 0। अब देखिए, एच स्क्वायर टी स्क्वायर 2 एच टी माइनस इसका दिया हुआ, ठीक है। अभी देखिए एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 टी यू माइनस वाई स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एच प्लस टी पे होल स्क्वायर यू स्क्वायर। क्या रे, क्या हुआ था? अरे बेटे, क्या मुश्किल कर चुका है तुमको। हाँ, अब देखिए क्या करना है, एस स्क्वायर जो है इसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 टी यू हो जाएगा और प्लस वाई इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। इसको अब देखिए तो एस प्लस टी पे होल स्क्वायर हो गया, अब माइनस वा यू स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हो गया, और इसको क्या टी प्लस यू का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए सूत्र जानवे करते होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। बैठा दीजिए एच प्लस टी प्लस यू, ठीक है, एच प्लस टी माइनस यू, ठीक है। अब देखिए एच प्लस टी प्लस यू, ठीक है, एच माइनस टी माइनस यू, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, अब बच गया क्या गया, एच प्लस टी माइनस यू, एच माइनस टी माइनस यू। अब देखिए हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। कॉलेज छात्रा के एक समूह ने एक परियोजना को 10 दिन में पूरा करने का फैसला किया, ठीक है। प्रत्येक 2 दिन के बाद दो प्रत्येक 2 दिन दो छात्र बाहर हो जाने के कारण परियोजना 15 दिन के अंत पूरी हो गई। परियोजना में की शुरुआत में कितने छात्रों की संख्या क्या थी? अब देखिए, माना कि लेट माना कि जो है शुरुआत में क्या था, शुरुआत में मान लेते हैं एक्स है, ठीक है।
एंड एक्स छात्र था, ठीक है। अब शुरुआत में एक्स छात्र था, तो समय कितना लग रहा था? समय 10 दिन लग रहा था, ठीक है, 10 दिन लग रहा था, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क टोटल वर्क होता है एम इंटू डी। एम मतलब इंसान, कितना इंसान है, ठीक है, एक्स है, और डी मतलब दिन, तो 10 एक्स हो जाएगा। तो टोटल काम कितना हो गया? 10 एक्स हो गया, ठीक है। अब गौर करने के बाद अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दिन दो छात्र बाहर हो जाते हैं। मान लीजिए पहले एक्स था, फिर दो छात्र बाहर होता है, एक्स-2 हो गया, फिर x-4 हो जाएगा, फिर x-6 हो जाएगा, x-8 हो जाएगा, इस तरह चलते रहेगा, ठीक है, चलते रहेगा। अब गौर करने का बात है, ऐसे करते रहेगा तो परियोजना जब 15 दिन के अंत में पूरी होगी, तो मतलब 15 दिन तक इसी तरह चलते रहेगा। 15 दिन के अंत में चलेगा, 15 दिन अंदर, अंतिम में कितना आ जाएगा? 15वां दिन, 15 दिन, ठीक है। अब देख लीजिए 15वां दिन में उपसंख्या क्या लिखाता है। एक सूत्र जानते हो, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस इंटू डी। पद निकालता है कि 15वां पद क्या होगा। जैसे एक्स पहला तो एक्स है, दूसरा x-2 है, x-4 है, x-6 है, तो 15वां पद क्या लिखाएगा? ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब टी, अब देखिए दोनों के बीच में अंतर क्या है? डी मतलब अंतर होता है, ठीक है, x-2 माइनस एक्स, ये दोनों कट गया, बराबर -2 हो गया, ठीक है, -2 हो गया। दूसरा में से पहला को घटाया जाता है अंतर निकालने के लिए, ठीक है। पद कितना है? 15वां पद बोल रहा है, तो टी एन बराबर कितना हो जाएगा? ये क्या है? एक्स हो जाएगा पहला पद, ठीक है, प्लस n-1। n-1 मतलब 15 एक, ये हो जाएगा 14, 15-1, 15-1 इंटू डी। डी क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, तो -2 हो गया। अब देखिए एक्स हो गया, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 में 28 हो जाएगा, इसका 15वां पद क्या हो जाएगा? x-28 हो जाएगा, ठीक है। अब x-28 हो गया, तो आगे बढ़िए। अब देख लीजिए x-28 में टोटल काम कितना हुआ। पहला दिन कितना चला, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन चला। टोटल निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए देख लीजिए, टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो अंतर अगर समान रहेगा तो इसको क्या करना है? पहला पद लिखना है। सूत्र होता है ए प्लस एल, ठीक है, बटे 2 इंटू एन, ये होता है अगर अगर शुरू से अंत तक रहे, ठीक है, अंतर समान रहे। ए मतलब अंतिम पद, ठीक है, ये हो गया, बटे 2 हो गया इंटू एन, एन मतलब टोटल संख्या कितना है? 15 है, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x इसके बराबर, टोटल वर्क के बराबर कितना है? ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क बराबर कितना है? 15x बराबर कितना? 10x हो गया, इसके बराबर, ठीक है, जो टोटल वर्क दिया हुआ। अब -28 बटे 2, 15 बराबर 10x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। अब इसमें 2 कॉमन लीजिएगा, कितना हो जाएगा? x-14 हो जाएगा, x-14 हो गया, ठीक है। x-14 इंटू 3 बराबर 2x, ठीक है। अब 2x हो गया, तो कितना? 3x हो जाएगा। ये देखिए, इसको आगे बढ़ाइए, 3x मैंने 42, ठीक है, बराबर 2x हो जाएगा। इसको एक्सिस पर ले आइए, कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 42 जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 42 हो गया। तो शुरुआती में कितना संख्या था? x था, x 42 है, तो शुरुआत में 42 छात्र, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है और इसका आयतन निकालने बोल रहा है। एक बात जानिए, घन का सबसे लंबा विकर्ण मतलब घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, ये होता है घन का विकर्ण, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बराबर क्या दिया हुआ है? 7 √3, ये हो जाएगा, √3 उड़ गया, तो भुजा बराबर क्या हो गया? 7 आ गया, आ गया। अब क्या बोला इसका आयतन? आयतन क्या होता है घन का? भुजा क्यू, भुजा क्यू, भुजा क्या है? 7 होता है, 7 का क्यू क्या है? 343 होता है, 7 का क्यू, ये हो जाएगा, तो ये का 343 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्या है? दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, नीचे नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? तालिका में 4 वर्ष, तालिका दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष एक कंपनी के व्यय को दर्शाती है, ठीक है, व्यय को दर्शाती है। मतलब प्रति वर्ष वेतन की औसत राशि, और जो इस कंपनी के 4 वर्षों के दौरान पड़ती देनी पड़ती है। तो वेतन, ठीक है। अब वेतन का औसत राशि पूछा है, ठीक है, तो वेतन क्या देख रहे हैं? ये वेतन का पाठ है, ठीक है,
ये जोड़ दीजिए सबको, कितना, दो तीन 500, 5 3 850, एक 900, नौ दो 1100, 1100 हो गया, ठीक है। औसत निकालना, 4 से भाग दे दीजिए। गौर करने के बाद ये 1000 के रूप में दर्शाती है, ठीक है। इसको 1000 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 250 होगा। तो 25 गुना है, 25 गुना 11, 25 गुना 10 हो जाएगा, 250, 275 हो जाएगा। और कितना जीरो, 3 जीरो बैठा दीजिए, तो 3 जीरो हो गया। देखिए आ गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। अब इसका, इसके बराबर ये दिया हुआ है। एक बात बताइए, कॉस जो लिखा हुआ है, कॉस 40 प्लस एक्स बराबर साइन 30 लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 40 प्लस एक्स लिखा हुआ है, इसको रहने दीजिए। इसको आप लिख दीजिए कॉस 90, 90 माइनस, इसको लिखिए साइन 90 माइनस 30, 60 हो जाएगा। 90 में 60 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 90 में 60 का 30 बचा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस 40 प्लस एक्स हो गया। इसको एक सूत्र होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। ये एक दूसरे का उल्टा होता है। उल्टा का कहने का मतलब है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो रहा है, तो कॉस भी अगर 90 माइनस थीटा पे जाएगा तो वो साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 बराबर क्या था, कॉस थीटा, कॉस लिख दीजिए, थीटा का सम 60 हो जाएगा, 60 हो गया। अब देखिए साइन सन का कॉस कॉस कट गया, अब क्या हो जाएगा, 40 प्लस एक्स बराबर 60 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एक्स बराबर 20 डिग्री हो जाएगा। ये एक्स बराबर 20 डिग्री बता रहा है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या 4 आदमी एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक बार जान लीजिए, टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या होता है, एम इंटू डी, ठीक है। एम कितना है, 4 आदमी बोल रहा है, दिन कितना बोल रहा है, 18, 18 से 72, तो टोटल काम कितना हो गया, 72, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, 12 दिनों में पूरा करना है, ठीक है। आप बताइए, टोटल वर्क जब दिया हुआ है आपको 12 दिन, टोटल वर्क बराबर दिया कितना दिया हुआ, बात ये कितना आया आपका, 72 आया, तो 72 लिख दीजिए। होता क्या है, एम गुना डी, एम गुना डी होता है, एम इंटू डी होता है, ये हो गया, ठीक है। 72 हो जाएगा, एम का मान दिया हुआ है, नहीं पता चल रहा है, डी का मान दिया हुआ 12 में, तो ये क्या हो जाएगा, 72, ठीक है, 6 हो गया, एम बराबर 6 आ गया, ठीक है। एम बराबर 6 आ गया, तो बोल रहा है कि 4 आदमी पहले काम करता था और एम बराबर 6 आ रहा है, तो कितना काम ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, कितना आदमी बढ़ाना पड़ेगा, 2 आदमी बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। एम बराबर 6 आ रहा है, पहले 4 था, तो 2 आदमी बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने को चाहे कितना और आदमी की आवश्यकता होगी, 2 और आदमी की आवश्यकता होगी। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, 1/sin माइनस साइन, इसको अब कॉमन ले लीजिए, साइन जो साइन लघुत्तम ले लीजिए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, कॉस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर, बटे साइन हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, एक कॉस बटे साइन आ जाएगा, कॉस बटे साइन आ जाएगा, एक उल्टा एक कॉस बच जाएगा, 2 कॉस था स्क्वायर में था, तो इसका हो जाएगा ये आपका कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉट कॉस हो रहा है ना, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। पास बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 10% अधिक क्षेत्रफल वाला भूखंड है, बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड से, ठीक है। जबकि नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल तरुण के स्वामित्व वाले क्षेत्र भूखंड के क्षेत्रफल से 40% अधिक है, ठीक है। यदि नकुल के भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 2695 वर्ग फुट है, तो बेसाब के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा ना, वो सब गजब दिया है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, बेसाब के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। मान लेते हैं बेसाब, बसाब का जो क्षेत्रफल होगा वो मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि तरुण के पास जो होगा वो बेसाब से 10% अधिक होगा, तो तरुण, तरुण क्या हो जाएगा, ये एक्स का 10% अधिक होगा, 110 बटे एक्स हो जाएगा,
ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि नकुल नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल तरुण के क्षेत्रफल के भूखंड से 40% अधिक है, तो तरुण का क्या है? नकुल का क्या हो जाएगा? नकुल नकुल जो है वह तरुण का, ये तरुण का है, से 40% अधिक है, 40% अधिक मतलब 140 मीटर 100 हो जाएगा। अब बोला यदि नकुल का क्षेत्रफल ये दिया हो तो इसको काटिए, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, जीरो जीरो करके तो कितना हो जाएगा? 11 से 77 एक्स बटे 50 हो जाएगा। इसके बराबर जो क्षेत्रफल दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 2695। तो देखिए खिला के देखिए कितना होने पाएगा? 77 ना है, 11 चलाइए, 11 दूनी 22, 4 बजे मतलब 4 बज गया, हाँ खा जाएगा। ये 7 हो गया, 11 खिलाए, 11 दूनी 22 हो गया, 4 बज गया 49 हो गया, ठीक है। 4 चौक 44 हो जाएगा, 5 बचेगा 55 हो जाएगा, 11 बचे 55 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब खिलाइए, खा जाएगा। 7 या 21 3 हो गया, अब 3 बच गया तो हो गया 5 मतलब 35 हो गया, 7 7 पचे 35 हो गया, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 35 गुना 5 175, जीरो बच जाएगा, 1750 हो जाएगा, 1750 हो गया। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित बार पाए चार्ट में दुनिया भर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विक्रय को दर्शाती है, ठीक है। तो बोला है कि 1992 से 97 के दौरान, दौरान मतलब बीचों बीच, 1992 से 97 के बीच में के दौरान भारत के एफडीआई का औसत क्या है? 1992 से 97, तो जोड़िए, सबको जोड़ देना, ये सबको जोड़ना होगा आपको। तो जोड़िए कितना है? देखिए 5.7 है, ठीक है, 10.15, ठीक है, 12.16, 10.22, 24.23, 31.36। और जोड़ के देख लीजिए, ठीक है। 31.38, 24, 22, 10 22, 12 16, 10 15, 500, ठीक है। अब जोड़ के देख लीजिए, 6 5 11, 11 2 13, 13 16, 16 16 6, 22 2 2, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 3 18, 8 1, ठीक है। बाकी रहा एक, तो 5 1 6, 6 2 8, 8 4 12, 13 3 बाकी रहा एक, और 3 3 2 5, 3 8 1 9, 93 पॉइंट, ये हो गया 82, ठीक है। अब बोल रहा है कि औसत निकाल रहा है, औसत कितना है? 1 2 3 4 5 6 है, तो भाग दे दीजिए, खिलाइए, देखिए कितना होगा, 6 का 6, इधर हो गया 33, तो 6 5 30, ठीक है, बच गया 3 मतलब 38 हो गया, 7 5 35, तो 3 बचा मतलब 3 हो गया, तो मतलब 3 बचा तो ये यार 3 बच गया, 23 हो गया, तो लगभग 6 24 के लगभग में आएगा 15.60 है, 15.6 आ रहा है। अब इसे खिलाए, ठीक से खिलाए ना भाई, मतलब 15 6 90, 3 बच गया मतलब 38 हो गया, ओ 3 बच गया मतलब 38 हो गया, ठीक है, 6 से खिलाए ना, 38 हो गया, 6 36 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बच जाएगा 2 मतलब हो जाएगा 22, तो छोटी 18 हो जाएगा, ये 15.63 आ गया, 15.6 आ रहा है, ठीक तो आ रहा है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्या एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर पर आवा की चाल से वहां से भाग जाता है? पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटनास्थल पर पहुंचता है। चोर तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी, पीछा 16 मिनट के बीच की दूरी 200 मीटर का अंतर होता है, ठीक है। तो घटना स्थल पर कितनी दूर पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? एक क्वेश्चन हो गया, कितनी दूरी पर पकड़ लेगा बोला है, दूसरा क्या बोला है? पुलिसकर्मी की चाल, ठीक है, चाल है। अब देख ले, मान लेते हैं यहाँ दूरी है, ठीक है, ये अब देख रहे हैं क्या बोल रहा है, यहाँ से मान लेते हैं ठीक चोर निकला, ठीक है। अब क्या बोला है, 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि 4 मिनट के बाद घटनास्थल पर पहुंचता है पुलिस। पुलिस जो है 4 मिनट के बाद पहुंचता है, तो 4 मिनट तक तो चोर भाग चुका होगा, 4 मिनट में कितना दूरी भागा होगा चोर? दूरी बराबर चाल गुना समय, तो दो चाल क्या है, 15 है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो घंटा में बदलना पड़ेगा समय को, 4 मिनट है तो 60 से भाग दे दीजिए, 15 चौक 60, 4 4 कट गया मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर में टोटल देखना आंसर मीटर में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, क्योंकि देखिए ये जो 200 मीटर का अंतर है, 200 मीटर में 200 मीटर हो गया। अब
मीटर कितना, 1000 मीटर है, ठीक है। 1000 मीटर है, ये टोटल दूरी जो दिया हुआ 1000 मीटर है, ठीक है। अब क्या बोला कि 16 मिनट के बाद जब यहां से निकलेगा तो 16 मिनट के बाद उन दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर का होता है। तो बस 16 मिनट अगर दौड़ेगा ना यहाँ से, जब स्टार्ट करेगा यहाँ से दौड़ना, पुलिस, ठीक है। तो 16 मिनट के बाद यहाँ तक दौड़ेगा, मान सकते हैं दोनों के बीच की दूरी जो है वो 200 मीटर है, अंतर, ठीक है। तो 200 मीटर बच गया, तो बचा क्या, 800 मीटर बचा, 800 मीटर बचा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आप बताइए, अगर चोर को पकड़ना है तो पुलिस को चोर से ज्यादा भागना होगा, स्पीड भागना होगा। एक बताइए, चोर का थीप देखते हैं, थीप का जो चाल है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। पुलिस का चाल नहीं दिया हुआ है, तो पुलिस का चाल जो होगा वो एक्स होगा, ठीक है। एक्स मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर। अब एक बात जान लीजिएगा, अगर चाल इस रूप में भागेगा, जब पीछा करा तो ऐसे भाग पीछा करेगा एक दूसरे एक दिशा में। जब पीछा करे तो रिलेटिव स्पीड घट जाता है, इस तरह का पीछा करे, एक दिशा में पीछा किया जाता है ना, तो रिलेटिव स्पीड घट जाता है, ठीक है। तो घट जाएगा रिलेटिव स्पीड, तो क्या हो जाएगा इसका, अब बताइए, एक्स माइनस 15 हो जाएगा। आपको लगेगा 15 - एक्स क्यों नहीं किए, क्यों, क्योंकि पुलिस स्पीड भागेगा चोर से 15 किलोमीटर से ज्यादा होगा, 15 किलोमीटर से, तभी तो पकड़ पाएगा उसको। तो स्पीड जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब समय निकालिए, समय मतलब दूरी बटे चार, ठीक है, दूरी बटे चार। अब बताइए, दूरी बटे चार दिया हुआ, समय समय बराबर दिया हुआ है। अब दूरी क्या है, अंतर 200 मीटर का था, लेकिन बचा कितना था, 800 मीटर, तो 800 मीटर हो जाएगा। अभी दोनों का स्पीड देखिए, ये मीटर में है, गौर करने की बात है, ये आपका मीटर में, ठीक है। और ये जो आ रहा है किलोमीटर में आ रहा है, x - 15, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के 5/18 से गुना किया जाता है। और इसका समय कितना आ रहा है, 16 मिनट, तो 16 मिनट है तो इसको सेकंड में बदल दीजिए, तो सेकंड में बदल जाएगा, तो 7 से गुना करके, ठीक है। अब देखिए, अब कितना हो जाएगा, 800 है, 15/18 ऊपर चल जाएगा, अब 5 नीचे आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाते, ऊपर ले जाते हैं, यहाँ दिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा, देख लीजिए, ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 5 ऊपर, 18 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, नेक्स्ट 15 हो गया, बराबर 16 × 60, ठीक है। 16 × 85, 5 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है। जीरो जीरो कट गया, ठीक है। छोटी 18, 3 हो गया, तो ये हो गया, अब 5 5 कट गया, 5 5 कट गया, तो x - 15 बराबर 3, ठीक है। एक्स बराबर 15 से 18 हो गया, एक्स बराबर 18 हो गया, तो एक्स क्या माने थे, पुलिस, पुलिस की चाल माने थे, तो ये 18 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, ठीक है। ये 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब देख लीजिए, अब इसको अब निकाल सकते हैं ये चाल, लेकिन और कोई ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन आपको हम ये भी दिखाते निकाल के, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि दोनों का जो है ना, अब बताइए, एक काम कीजिए, दोनों का चाल क्या है, स्पीड, ब्लू से लेते हैं, स्पीड किसका, पुलिस का और थिप का, ठीक है। अब इस दोनों का क्या है, एक का आपको चाल पुलिस का 18 है तो 18 हो जाएगा, और एक का क्या है, 15 है, 15 हो जाएगा। चाल इतना, जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये चाल और डिस्टेंस का अनुपात समान होता है, ठीक है। अब बताइए, अब दोनों के बीच का जो अब बता रहे हैं, दोनों का दूरी हो गया, अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 16, ये देखते हैं 200 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये 3, दोनों डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस का आप दोनों को देखिए, दोनों डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1000 मीटर दिया होता, 1000 मीटर, तो 3, जो 3 का वैल्यू है वो 1000 मीटर है, 1000 मीटर है। अब देख रहे हैं किलोमीटर में बदलने बोल रहे थे, ये 3 हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये 3 बताइए, 3 = 1000 किलोमीटर है, ठीक, 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब 3 = 1 किलोमीटर, आप बताइए, पुलिस को पकड़ना होगा, पुलिस को पकड़ेगा, यहाँ से पुलिस निकला तो चोर को पकड़ेगा तो यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक, यहाँ है, ठीक है, पकड़ेगा, तो यहाँ पकड़ने के लिए इसको क्या होगा, अपना कितना दूरी तो अब निकालना होगा, ये आप देखिए, दूरी क्या है पुलिस का, ये 8 है, 18 है, 18, 3 का 18 करना होगा, तो ये 3 से गुना 6 कीजिएगा तो ये 18 पर जाएगा, ठीक है, 18 किलोमीटर हो जाएगा, तो इसको भी 6 से गुना करना होगा,
छः गुना कर 6 किलोमीटर हो जाएगा, 6 किलोमीटर। ये आपका अंतर 3 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, 18 + 6 हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 किलोमीटर हो रहा है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ऐसे दो खातों में 5,000 की धनराशि जमा करता है जिन पर वो 8% और 12% वार्षिक रूप से साधारण ब्याज प्राप्त करता है। एक वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में 5200 रुपया प्राप्त होते हैं, तो उसने 12% ब्याज की दर पर कितनी धनराशि में जमा करवाई थी? ठीक है, 50,000 की राशि है जिसमें 8% और 12% जो वार्षिक दर से ब्याज जमा करता है। ठीक है, ठीक है। एक वर्ष के बाद उसको ब्याज के रूप में 5200 रुपया प्राप्त होता है, तो बोल रहा है कि 8% जो 12% जो है उस पर कितना रुपया रखा गया था? 50,000 में 50,000 रुपया की राशि में 12% पे कितना रुपया ब्याज रखा गया था मूलधन? ठीक है, अब बताइए 5200 रुपया ब्याज पाया, ठीक है, किस पे? 50,000 पे। कितना प्रतिशत ब्याज पाया देखिए तो, प्रतिशत निकालने के लिए गुना कर दीजिए, कट गया, ये दोनों पर चला ये इसको काटिए, एक हो जाएगा, मतलब 10 × 50 हो जाएगा, दो बच जाएगा तो मतलब पॉइंट 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.4। तो 10.4, तो इसका जो हम 10.4 जो ब्याज पाया, क्या 10.4 ब्याज पाया, ठीक है, ठीक है। ये ब्याज राशि देख लीजिए, एक का जो है ना, एक 8% पे किया गया है और दूसरा 12% पे। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1.6 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 2.4 हो जाएगा, ठीक है। ये 8×2 = 16, 8×3 = 24, मतलब 2:3 हो जाएगा। 8% पे जो है वो दो दो है अनुपात में, 12% पे जो है वो 3 है, ठीक है। आपको निकालना है 12% पे, निकाल लीजिए, 3 ऊपर लिख दीजिए और टोटल कितना है 5%। 5 अनुपात में है, 5 लिख दिए, ऊपर 3 लिख दिए, 3 निकालना है, टोटल अनुपात में 5 है और राशि कितना है 50,000 है। ये कितना हो गया, 1,000, 10,000 हो गया, 10,000 गुना 3, 30,000 हो जाएगा, मतलब 12% पे जो राशि है वो 30,000 है। ठीक है, समझ गया, 30,000। अगले नंबर, ये देखो सर, देखिए क्या 20 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं? एक अकेली महिला को काम पूरा करने में 150 दिन लगते हैं, तो एक अकेला पुरुष उसे कितना दिन में पूरा करेगा? अब बताइए, एक सूत्र होता है M1 × D1, M2 × D2। M1 में आप इंसान में दे सकते हैं, महिला, पुरुष, बच्चा, कुछ भी, ठीक है। अब बताइए, अब इसमें बताइए एक सूत्र देखिए, अब क्या है, 20 महिला तो 20W हो जाएगा, अब प्लस 15 पुरुष तो 15M हो जाएगा, एम एन, ठीक है, एम हो गया। अब टोटल कितना हो गया, डी मतलब दिन, 6 दिन हो गया। अगला क्या होगा, एक अकेली महिला मतलब डब्लू, महिला जो है को काम को पूरा करने में कितना दिन लगता है, 150 दिन लगा, 150 दिन हो जाएगा। अब देखिए करके इसको ऐसे करके कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 20W प्लस 25, 15M बराबर 25W, ठीक है। अब बताइए W उस पर चलेगा कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15M बराबर 5W, M बटे W क्या हो जाएगा, 5/15, 1/3, ठीक है। M का मान 1 हो गया, W मान 3 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे जाइए, एक अकेला पुरुष बोल रहा है, एक अकेली महिला W, एक अकेली महिला जो है को काम को 150 दिन में लगाती है, ठीक है। एक अकेला पुरुष मान लेते हैं, पुरुष जो है एक अकेला काम कितना दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा, मान बैठा दिए। W का मान क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा, 3 गुना 150। और M का मान क्या है, M का मान 1 है, तो 1 गुना X हो जाएगा, X बराबर 445, 450, तो X बराबर 450, तो 450 दिन लगेगा पुरुष को, ठीक है। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या हो रहा है, एक 40 लीटर मिश्रण में 25% एल्कोहल और 75% पानी है, ठीक है। मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या है? अब 40 लीटर मिश्रण है, ठीक है, 25% पानी, 25% एल्कोहल है, 25/100 हो जाएगा, 4, ये 4, 4, 10, मतलब एल्कोहल जो है वो 10 लीटर, अल्कोहल जो है वो 10 लीटर, ठीक है, 10 लीटर, 10 लीटर हो गया। पानी कितना होगा, टोटल अगर 40 लीटर है तो 30 लीटर पानी होगा,
30 लीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 40 लीटर तो पानी हो गया। 40 लीटर पानी हो गया, ठीक है। पानी कितना हो गया? 40 लीटर पानी। 10 लीटर मिला देगा तो 40 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए क्या बोला, नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत। एल्कोहल कितना है? 10 लीटर ना है, 10 एल्कोहल है। टोटल कितना मात्रा आता है? मात्रा कितना हो गया? 40 लीटर और 10 लीटर मिला 50 लीटर हो गया, 50 जाएगा। प्रतिशत निकालेंगे, 100 गुना कर दीजिए। ये 2 हो गया तो 20% हो गया, 10 में 20, तो 20% एल्कोहल हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न आकृति में बी डी वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोला ए सी दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा है, ए सी स्पर्श रेखा, ये आपका ए सी है, ठीक है। और बी डी, ये आपका बी है, ये आपका डी है, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, ये आपका एक्स है। तो बोल रहा है कि ए सी दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा, तो एक्स का मान निकाले। एक बार जान लीजिए, ये बराबर लिख लीजिए, बराबर, ये बराबर है। बराबर का ये लेखा का लंबाई कितना है? 9 है, तो 9 लिख दीजिए। छोटा वृत्त लीजिए, छोटा वृत्त ले लीजिए। इसका जो आप देख रहे हैं, ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? ये आपका क्या है? 6 है, तो ये 6 लिख दीजिए, बटे 6 लिख दीजिए, बराबर। बराबर वृत्त लिए, बराबर वृत्त का जो त्रिज्या हुआ क्या है? एक्स है, तो एक्स लिख दीजिए ऊपर, अनुपात में कर देना है। और ये छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना है? 4, तो बटे 4 लिख दीजिए, काटिए। ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना होगा? 3 में 6 हो जाएगा। एक्स बराबर 6 का मान पूछ रहा था, एक्स हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए क्या, एक दुकानदार ने 120 रुपया प्रति दर्जन के दर से 1600 आम खरीदे। इनमें से उसने 900 आम 15 रुपया प्रति आम, 15 रुपये में एक आम, और शेष आम 14 रुपया प्रति आम की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत निकाले। 120 रुपया में वो एक दर्जन खरीदा, प्रति दर्जन, ठीक है। एक दर्जन, इसको भाग दे दीजिए, मतलब एक आम का कीमत कितना पड़ा? 1610 रुपया पड़ा। एक आम का कीमत वो 10 रुपया पड़ा, ठीक है। और 1600 आम खरीदा है, तो 1600 आम हो गया मैंगो, तो कीमत कितना हो जाएगा? 10 से गुना हो जाएगा, तो 1600 गुना 10, 16,000 हो जाएगा। तो उसका राशि जो खरीदा वो कितना, सीपी कितना हो जाएगा? 16,000 सीपी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उसने 900 आम 15 रुपये प्रति केजी से, 900 आम खरीदा, 900 आम जो 15 रुपये प्रति केजी बेच दिया, तो बेच दिया 1500 रुपया प्रति, ठीक है। प्लस अब शेष आम कितना बचा? टोटल आम था कितना? 1600 आम था, बचा कितना? 700 आम बचा, तो 700 आम हो गया। टोटल आम जो बाकी शेष बचा जो आम, वो 14 रुपये प्रति आम की तरफ से बेच दिया, 14 रुपये प्रति आम से बेच दिया, कितना कीमत हुआ? 15 35 135, ये हो जाएगा। और 498, 98 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ये हो गया, तो 0 0 हो गया। अभी कितना? 8 5 13 3, बाकी रहा एक, ये 13 हो जाएगा, अब बाकी रहा एक, एक 2। अब देख रहे हैं, तो था कितना? 1600, 16,000 लाया, बेच के कितना? एचपी 23,000, कितना बचा? बढ़ा 16 3, 7,000, 7,300, 7,300 प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब कितना उसका लाभ प्रतिशत बोला, तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये होता है लाभ प्रतिशत, प्रतिशत लाभ, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा। अब बताइए क्रय मूल्य क्या है? 16,000, तो 16 हो जाएगा, हर दे, एक 3 जीरो कर गया, 3 जीरो कर दीजिए। अब खिलाइए, 16 से 64, 16 चौकी 64, 4 का हो जाएगा। अब 64 हो गया, और ये आपका 73, 64, अच्छे 9 हो जाएगा, 9 मतलब 9 मतलब 90 हो जाएगा, तो 16 85 हो जाएगा, 10 बच गया मतलब 100 हो जाएगा, तो 1696 हो गया, 96 हो गया मतलब 4 बच गया, मतलब 40 हो गया, तो छोटी 16 में 32 चला जाएगा, 45.62, 45.62। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें सी समकोण है, ठीक है, जिसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए सी 12 सेंटीमीटर है, तो सी बी की लंबाई क्या होगी? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर, इसके कारण ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, इसके कारण ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। अब गौर किए, ठीक है। एक बात जान लीजिए, एक वृत्त में अगर स्पर्श रेखा जो होगा, ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो गौर करने के बाद ये दोनों भी बराबर होना चाहिए, स्पर्श रेखा होने के कारण। देखिए वृत्त से सट रहा है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों एक वृत्त से सट रहा है, ये दोनों,
ये दोनों बराबर हो जाएगा। इस बड़ी से 17 है तो ये दोनों बराबर, तो दे ही रहा 4 4 है, ठीक है। जब ये 4 4 है, अब क्या बोला टोटल, क्या बोल रहा है, AC 12 है, AC ये टोटल 12 है। ये आपका 4 है तो ये आपका 8 हो जाएगा। 8 होगा तो ये भी 8 होगा, क्यों, बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसको x मान लीजिए, जब ये x होगा तो ये भी x होगा। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब तीनों को देख लीजिए करके, ये क्या होता है, x+4 पे होल स्क्वायर हो गया, प्लस 12 का होल स्क्वायर हो गया, अब बराबर करने का होल स्क्वायर हो जाएगा, x+8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कितना आ गया, x² हो गया, 4 दूनी 8x, प्लस 416, प्लस 144 हो जाएगा। और ये x², 8 दूनी 16x, और 8 64, ये हो जाएगा। x² कट गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 8x हो गया, बराबर 64, ये 60 हो गया, 160 हो जाएगा। ये बराबर कितना, 16x हो जाएगा, और बराबर प्लस 64 हो जाएगा। 64 इस पर आ जाएगा, 160 - 64 बराबर 16x -8x, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 का जगह 96 हो जाएगा। एक बार 8, 8 दूनी 16, x बराबर 12 हो गया। x बराबर कितना आ गया, 12, तो ये 12, ये 12। अब पूछ क्या रहा है, BC, तो BC क्या है, ये है पूरा BC, तो जो कितना हो गया, 12 4 16 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 4 6 8 इकाई भुजाओं वाले एक घनाभ कागज से ढका हुआ है। कागज को हटा दिया जाए तो उससे एक वर्ग बनाया जाता है। मतलब आकृति वही है, घना भी है, उससे एक वर्ग बना देगा, ठीक है। तो वर्ग की भुजा क्या है, तो एक काम करिए, दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर दीजिए, क्योंकि एक ही आकृति है, खाली आकार बदल दिया है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, एक का क्षेत्रफल होगा, घनाभ है तो LLB BH और HL, इसका क्या होगा, भुजा स्क्वायर। ये हो गया। एल क्या है, 4 4 × 6 प्लस 6 × 8 प्लस 8 × 4। अब देखिए ये भुजा स्क्वायर बोला तो इसको एक्स मान लेते, एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ये कितना 6 24 हो जाएगा, 8 × 48 हो जाएगा, 8 × 32 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए, 8 4 12, 2 14, 14 मकीरा 1, और 7 7 9 1 10, 7 7 2 9 1 10, 10 × 2 208 हो जाएगा। अब 208 आ रहा है, 208 का बयान अब देखिए क्लियर करना, अब गौर कीजिए, 13 का जो होता है, 13 का आपको 13 का 169 होता है, 14 का, ये 13 का हो गया, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है स्क्वायर, ठीक है। अब गौर करने के बाद है देखिए, दिख रहा है कि आप देख लीजिए 208 है, ठीक है, ऑप्शन से दिमाग लगाइए, 208 है तो मतलब 14 से ज्यादा होगा, अब 15 से कम होगा, तो 14 से ज्यादा देख रहे हैं, ये 14 से ज्यादा है, 15 तो ऑप्शन है ही नहीं। 14 से ज्यादा या 15 से कम है, तो 16 ऑप्शन है, तो 16 तो होगा नहीं। 14 से ज्यादा 15 से कम, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी संख्या 44 से विभाज्य है। 44 से अगर विभाज्य करना है तो वो संख्या जो है 4 से विभाज्य होता है, वो 11 से विभाज्य होगा। 4 से विभाज्य का नियम एक अंतिम दो संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए। गौर करने के बाद ये कट गया, ये तो ऑटोमेटिक कट गया, ये तीनों 18 72, 548, अब बात मतलब ये तीनों कट रहा है 4 से, ठीक है। अब तीनों का ऑप्शन लिख लिए, तो तीनों क्या है, 934, 72, 270, 48, 547 और 36, ठीक है। ये हो गया। अरे 11 से विभाज्य का नियम है, इसका इसका अंतर, एक संख्या छोड़ के जो अंतर होता है वो 0 या 11 होना चाहिए, 0 या 11, समझे। ये हो जाएगा, ये हो गया, फिर ये दोनों हो जाएगा, ठीक, फिर ये हो जाएगा, फिर ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, 9 4 13, 13 2 15, 15 - 10 बराबर 5, ठीक है, 5 हो गया। इसका कितना हो जाएगा, 8 2 10, और 10 - 11 बराबर -1,
ठीक है, इसका देखिए कितना हो गया, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 - 7 बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। जिसका अंतर 0 या 11 होगा, इसका अंतर 0 या 11 जैसा इसका अंतर होगा 0 या 11, 11 हो रहा है, ठीक है। क्या 547, 547 36, 547 36 मतलब 54,736, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, ठीक है। क्यू ओ आर 100 डिग्री है, क्यू ओ आर 100 डिग्री, मतलब ये जो है 100 डिग्री है, ठीक है। हमारा पी एस आर निकालना है, पी एस पी एस आर, ठीक है, पी एस आर होगा, ठीक है। अब एक बात जान लीजिए, अगर हम इसको हम वृत्त खींच ऐसे खींच देते हैं, ऊ खींच देते हैं जीवा, ठीक है, ठीक है, जीवा खींच देंगे, ठीक है। अब एक बात जान लीजिए, इसको अगर आप चाप लेते हैं, ठीक है, इसको आप चाप ले लीजिए, चाप ले लीजिए, इस चाप से लेते हैं, तो इस चाप से लीजिएगा तो ये थीटा ये होगा आपका थीटा, ठीक है। इस चाप से लीजिए तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस चाप से लीजिए तो ये आपका थीटा हो जाएगा, इस चाप से। अब बताइए, ये तीनों त्रिज्या है, तो ये दोनों त्रिज्या होने का ये भी आपका थीटा है, थीटा है। कहने का मतलब है कि देख लीजिए, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त से चाप पे कहीं भी कोण, अगर ये चाप लेते हैं, ये चाप लेते हैं, ठीक है, इस चाप से कहीं भी बनेगा, इस चाप से ऐसे कहीं भी कोण बनेगा, कहीं भी सब एक समान होगा, ये भी समान होगा, ये भी समान होगा, ये भी समान होगा, क्योंकि इसी चाप से बन रहा है, इसी चाप से, ठीक है। इसी प्रकार अगर इस चाप को लेते हैं, इस चाप से कौन कौन बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये एक समान हो जाएगा, ठीक है। इस चाप से क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये एक समान हो गया, ठीक है। इस चाप से क्या बन रहा है, इस चाप से ये बन रहा है, ये समान हो गया, मतलब ये थीटा हो गया। अब देखिए ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 होता है, तो थीटा प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये थीटा बराबर कितना 40 हो जाएगा, थीटा बराबर 40 हो गया, तो इसका मतलब ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। अब बताइए क्या निकालने बोला है, पी एस आर बोला था, ये निकालने बोला था, ये आपका 40 आ रहा है, तो ये 40 हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और भी प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।